गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में फिजिक्स के लिए आज वैद्युत विभव चैप्टर का अगला लेक्चर हो रहा है। तो आइए, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव कैसी राशि है, इन सब बातों की चर्चा पीछे के वीडियो में हो चुकी है। आज हम वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन V एंड E, रिलेशन बिटवीन को ऐसे भी लिख दिया था BWB, ऐसे ऑब्लिक लगाकर W, तो बिटवीन पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज Q है। इस पॉइंट चार्ज Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इस आवेश से दूर की ओर, इसको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु यहाँ A है और दूसरा बिंदु यहाँ B है। बिंदु A पर इस चार्ज के कारण वैद्युत विभव V है और जब इसके नज़दीक आएंगे तो वैद्युत विभव बढ़ जाएगा। इस बिंदु का वैद्युत विभव V प्लस dB है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी dr है। ये AB डिस्टेंस बहुत कम है, dr डिस्टेंस बहुत अल्पांश है। A से B तक वैद्युत क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। वैसे तो Q के कारण जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, लेकिन बिंदु A और B इतने समीप हैं तो A से B तक वैद्युत क्षेत्र का मान E एक समान माना जा सकता है। तो कोई QO चार्ज है, टेस्ट चार्ज QO है, बिंदु A से B तक अगर लाएंगे तो किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, ये दूरी dr है। यहाँ हमने -dr इसलिए लिखा कि ये जो बल है, ये अगर QO चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो ये Q चार्ज उसको रिपल्स करेगा। आप इधर लाओगे तो जो बाह्य बल होगा वो इस वैद्युत बल के विरुद्ध होगा, इसलिए इतना W बराबर इतना। ठीक है, यहाँ से A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर dB है। वैद्युत विभवांतर dB, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो dB बराबर हो जाएगा W अपान dQ, या Q ही कह लो, QO चार्ज ला रहे हैं तो QO कह देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटे, W बराबर हो जाएगा QO इंटू dB। तो ये इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें। देखिए, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ये भी है, A से B तक ले जाने में ही किया गया कार्य ये भी है। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं F इंटू माइनस dr बराबर QO इंटू dB। F बराबर, देखिए E बराबर F अपान Q होता है, E बराबर F अपान QO। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर QOE। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, QOE। क्या लिख दें यहाँ, F की जगह पर QOE इंटू माइनस dr बराबर QO dB। QO कैंसिल हो गया। E बराबर कितना आया बेटे, E बराबर माइनस dB अपान dr। E बराबर माइनस dB अपान dr। dB पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है और dr इनके बीच की दूरी है। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। तो मात्रक क्या बन गया, वोल्ट प्रति मीटर। dB अपान dr माने एकांक दूरी का विभवांतर। देखिए, dr दूरी का विभवांतर dB है, तो एकांक दूरी का विभवांतर dB अपान dr। तो एकांक दूरी का विभवांतर हो गया। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये रिलेशन हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध हो गया। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है,
ठीक है। अगर आप चाहो तो यहीं से आप ऐसे भी कह सकते हो dv बराबर माइनस ई डी आर, ठीक है, या v बराबर माइनस इंटीग्रल ई डी आर। अगर पोटेंशियल निकालना हो तो ये फार्मूला लगाया जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक बेटे। अब अगला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत समीप रखकर बनाया गया निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर या एंड ऑन पोजीशन कहते हैं इसको, एंड ऑन पोजीशन। तो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश प्लस q और माइनस q हैं, इनके बीच की दूरी 2l है, तो हम l दूरी इधर मान सकते हैं, मध्य बिंदु से l दूरी इधर मान सकते हैं। इस बिंदु को चलो a कह देते हैं, इस बिंदु को चलो b कह देते हैं। तो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा माने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? अक्षीय रेखा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु m है, जहां हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा दें। वैद्युत विभव एक अदिश राशि, स्केलर है, अदिश राशि है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु का वैद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होता है। परिणामी विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभवों का बीजगणितीय योग होता है। तो अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु M पर उत्पन्न वैद्युत विभव अगर V1 कहें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत विभव धनात्मक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये Q चार्ज है अपान डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A से M तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो OM डिस्टेंस R है, OA डिस्टेंस L है, तो AM डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? R माइनस L वोल्ट। ठीक है। और वैद्युत विभव ड्यू टू निगेटिव चार्ज, इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु M का विभव अगर V2 कहें तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये R है, ये R है और ये L है, तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R प्लस L हो जाएगी वोल्ट। वैद्युत विभव कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि, स्केलर है। परिणामी विभव सभी विभवों का बीजगणितीय योग होता है। जोड़ेंगे जब तो देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लेते हैं। अब बचा कितना बेटे? 1/r माइनस L माइनस 1/r प्लस L। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया? V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस L, R प्लस L एलसीएम हो गया, R माइनस L, R प्लस L, ये यहाँ आ जाएगा R प्लस L माइनस ये यहाँ चला जाएगा, तो माइनस से अगर ब्रैकेट खोल दें, चलो इसे लिख देते हैं R माइनस। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बेटे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ब्रैकेट खुलेगा तो R प्लस L माइनस R प्लस L अपान R स्क्वायर माइनस, कहाँ से हो गया? A माइनस B, A प्लस B का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये R कैंसिल हो गया, ये Q और ये L और L जुड़ेगा तो 2L हो जाएगा, ये Q यहाँ आगे मल्टीप्लाई है तो 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL
अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पर एक बार फिर से जाइए। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत समीप रखकर, समीप बहुत कम डिस्टेंस पर हो, माने एल की वैल्यू आर की तुलना में बहुत कम है, अतः हम एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। किसको नगण्य मानेंगे? एल स्क्वायर को। क्या आ गया? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql की जगह पर p अपान आर स्क्वायर। ठीक है, वोल्ट। समझ में आ गया ठीक से? क्या आया ये? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव आ गया। अब नंबर 2 है निरक्षीय स्थिति में। ये अक्षीय रेखा थी, अब निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव निकालेंगे। निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, कहाँ पर वैद्युत विभव? निरक्षीय रेखा या लंबवर्धक रेखा भी कहते हैं। निरक्षीय रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? निरक्षीय रेखा कहो या निरक्षीय रेखा कहो या लंबवर्धक रेखा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, निरक्षीय रेखा, लंबवर्धक रेखा। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश ये -q और ये +q हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, अर्थात मध्य बिंदु O से इधर की दूरी OA बराबर 2l और इधर L और इधर की दूरी OB बराबर L, मध्य बिंदु है ना। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा माने होता है लंबवर्धक रेखा। लंबवर्धक रेखा पर, ये द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु M है, जहां हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये AM डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से ये L है, ये R है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और ये BM डिस्टेंस कितनी होगी बेटे? BM डिस्टेंस यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये L है, ये R है, तो ये √r² प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इस बिंदु M पर इस धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, अगर हम V1 कहें, धन आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक होता है, तो ये +1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान √r² प्लस L स्क्वायर वोल्ट। और आवेश -q के कारण इस बिंदु का वैद्युत विभव अगर V2 कहें, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान √r² प्लस L स्क्वायर वोल्ट। अब देखिए किसी बिंदु का परिणामी विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का बीजगणितीय योग होता है, इसलिए परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। जब V1 और V2 को ऐड करेंगे तो जितना ये पॉजिटिव है वो एग्जैक्टली उतना ही ये निगेटिव है, तो कितना मान आ जाएगा बेटे? 0। ठीक है, तो क्या तय हुआ? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान सदैव 0 होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान सदैव 0 होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की स्थिति क्लियर हो गई। बस आज का लेक्चर इतना ही रहेगा बच्चों। नोट्स बनाइए, ध्यान दीजिए, और कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया हो, हमसे ही मिस हो गया हो या आपके समझ में ना आया हो, तो आप उसको बिल्कुल निसंकोच कमेंट करिए या हमारे मेल पर डालिए। हम उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। चाहे हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपकी
एक परफेक्ट स्थिति में तैयारी हो, जिससे आगे जब हम कंपटीशन के वीडियो डालें तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही एकेडमिक का पूरा होगा हम कंपटीशन के वीडियो भी डालना शुरू करेंगे। बस आप सहयोग बनाए रहिए। हमने ये देखा है कि हमारे पास पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे जो आज कुछ बच्चे तो IAS भी हैं, कुछ बच्चे IIT कर रहे हैं, फॉरेन में भी हैं। उन बच्चों का भी हमारे पास मैसेज आया कि सर ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि आपने YouTube पर पढ़ाना शुरू कर दिया, अधिक बच्चों का फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो इस बात को जान करके हमको अत्यंत प्रसन्नता हुई और हम और दुगनी तिगुनी जोश से आप सब्सक्राइब करिए। और आप अगर इस तरीके से कमेंट करते रहेंगे तो हम और ज़्यादा जोश से मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी चैनल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। धन्यवाद।